नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा। मैं आपका अपना दोस्त सचिन जोशी आ गया हूं एक और नई टॉपिक लेकर सूरदास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो पे हम लोग सूरदास के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इनसे जुड़े हुए अनेक तथ्यों में बात करेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे हर एक एग्जाम में आ जाते हैं। आप चाहे बीए का एग्जाम दे रहे हैं, एमए का दे रहे हैं, सुपर टेट, नेट, जेआरएफ टेट, किसी भी चीज का आप पेपर देने जा रहे हो जहां पे हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से सूरदास एक विशेष कवि बन जाते हैं। इनसे जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बिना देर के हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, इसलिए दिमाग से देखें, ध्यान लगा के देखें और नोट करते जाएं, चीजों को याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये आने ही वाला है। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं सूरदास के बारे में। तो सूरदास सबसे पहले भक्ति काल के कब माने जाते हैं। अब भक्ति काल की समय सीमा आपसे पूछी जा सकती है। तो दोस्तों संवत 1375 से 1700 का जो समय है ये दोस्तों माना गया है भक्ति काल का। और संवत में जो कालों का बंटवारा हुआ है ये किसने किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। वहीं दोस्तों अगर ईस्वी में बात करें भक्ति काल की समय सीमा की तो 1400 से लेकर 1700 का समय जो होता है वह दोस्तों भक्ति काल कहलाता है। और ये ईस्वी वाला समय किसने दिया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, तो ये पहले दो क्वेश्चन तो आपसे पूछ लिए जा सकते हैं कि सूरदास किस काल के कवि हैं। तो भक्ति काल के हैं, भक्ति काल की समय सीमा पूछी जा सकती है, वह आपसे ईस्वी में भी पूछी जा सकती है, संवत में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अब दोस्तों सूरदास के बारे में आते हैं। तो सूरदास दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें भक्ति काल दो भागों में बट गया था, निर्गुण तो निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। तो दोस्तों जो सूरदास हैं वो सगुण के हैं। ठीक है, और सूरदास सगुण में भी दो भाग हो गए थे, एक राम भक्ति शाखा, एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के थे। ठीक है, एक प्रकार से कहा जा सकता है कि इन्होंने किस भगवान का आराधना किया, तो भगवान कृष्ण का। ठीक है, किसका किया, भगवान कृष्ण का। ठीक है, समझ गए। अब दोस्तों बात करते हैं सूरदास के जन्म को लेकर। तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ दोस्तों वो 1478 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ईस्वी है, संवत लोगे तो दोस्तों 1540 संवत शायद आता है। ठीक है, बट यहाँ पे आप लोग ईस्वी में याद कीजिएगा, आसानी रहेगी। 1478 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ, मथुरा के रुनकता नामक ग्राम में। ठीक है, मथुरा के पास एक रुनकता नामक ग्राम है, रुनकता, वहां पे हुआ। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग इनका जन्म स्थान सीही नामक ग्राम को भी मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, सीही को भी मानते हैं। तो दोस्तों आपको जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए कि सूरदास का जन्म स्थान बताइए तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कुछ विद्वान मथुरा का रुनकता मानते हैं, कुछ सीही मानते हैं। ठीक है, वैसे इनका जो सीही है ये कम और ये रुनकता ज्यादा माना जाता है। ठीक है, और एक चीज और, जो लोग मानते हैं सीही नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था उनका मानना है कि दोस्तों ये जो सूरदास है इनका जन्म सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, किस परिवार में हुआ था, तो सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, समझ गए। अब दोस्तों इनके पिता के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो इनके पिता का क्या नाम था, तो दोस्तों इनके पिता का क्या नाम था, रामदास बैरागी। क्या नाम था, रामदास बैरागी, ये इनके पिता का नाम था। दोस्तों ये आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। तो इनके पिता का नाम रामदास बैरागी है, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि रामदास बैरागी निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो वहां पे 4 विकल्प दे दिया जाएगा, सूरदास का भी नाम हो सकता है। तो सूरदास रहेंगे, तुलसीदास रहेंगे, मीरा, कोई भी रहेगा। तो आप सूरदास के पिता जानते रहोगे कि रामदास बैरागी हैं, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो पिता इनके कौन है, रामदास बैरागी। अब दोस्तों गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके गुरु का जो नाम है वो क्या है, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। ठीक है, तो वल्लभाचार्य कौन है दोस्तों, सूरदास के गुरु जी हैं। ठीक है, गुरुदेव हैं। एक चीज और जाने रहिए दोस्तों, जो वल्लभाचार्य जी थे वो सूरदास से केवल 10 दिन के बड़े थे। ठीक है, केवल कितने दिन के बड़े थे, 10 दिन के बड़े थे। यानी अगर 10 साल के सूरदास थे तो 10 साल 10 दिन के वल्लभाचार्य थे। केवल इन दोनों के उम्र में 10 दिन का अंतर था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ये आपको जान के रखना है, अन्य यूट्यूबर आपको ये नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए
इनके बात कर लिए हमने गुरु के बारे में भी, ठीक है। अब दोस्तों इनकी बात करते हैं रचनाओं के बारे में। तो दोस्तों इनकी 5 रचनाएं ऐसी पता चलता है कि इनकी मुख्य 5 रचनाएं हैं, ठीक है, जिनमें आपको मुख्य रूप से सुर सारावली, सुर साहित्य, साहित्य लहरी ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फेमस जो इनकी रचना है वो सुर सारावली है, ठीक है। क्या है? सुर सारावली। इसके अलावा साहित्य लहरी, साहित्य लहरी ये भी इनकी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अलावा भी माना जाता है कि सूर पचीसी, सूर रामायण ये सब भी सूरदास की कृतियां हैं, ठीक है। तो इनकी कृतियों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। सूर सारावली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद है, शायद 1,06 पद है, ठीक है। तो वो चीज आप थोड़ा पद देख लीजिएगा। बात करें अगर इनकी दोस्तों मृत्यु की, तो दोस्तों इनकी जो मृत्यु थी दोस्तों वो 1583 ईस्वी में हुआ, ठीक है। कितने ईस्वी में हुआ? 1583 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ था? पारसौली नामक ग्राम में, ठीक है। पारसौली नाम का एक गांव था, एक जगह था, वहां पे इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गया। थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों इनके जो रचनाएं रचे हैं इन्होंने, जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना किया है, भक्ति किया है, भजन किया है, इसके बारे में। तो दोस्तों गुरु वल्लभाचार्य से जब इनकी भेंट हुई तो गुरु वल्लभाचार्य ने इनको पुष्ट मार्ग का ज्ञान दिया। तो इन्होंने क्या किया? पुष्ट मार्ग अपना लिया और भगवान श्री कृष्ण का पुष्ट मार्ग से ही क्या किया? अनन्य साधक बन गए, उन्हीं की उपासना करने लगे, उनका गुणगान करने लगे, ठीक है। अब पुष्ट मार्ग होता क्या है? आपके जहन में ये सवाल आएगा जरूर कि यार पुष्ट मार्ग होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, पुष्ट मार्ग वह मार्ग होता है जिसमें साधक जो होता है वह साधन निरपेक्ष होता है, ठीक है। और भगवान जो होते हैं खुद ही जीव पे दया करते हैं, ठीक है, स्वतः ही भक्ति भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी है पुष्ट मार्ग, ठीक है। एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा पुष्ट मार्ग क्या होता है, तो वहां पे आपको शब्दों के ढंग से अच्छे से लिखा हुआ आपको परिभाषा मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझा रहा था कि पुष्ट मार्ग क्या होता है। इसमें साधक जो होता है वह साधन निरपेक्ष होता है, ठीक है। तो वही पुष्ट मार्ग होता है, ठीक है। अच्छा, और दोस्तों बात करते हैं, अगर देखो जो सूरदास हैं वो भगवान श्री कृष्ण की जो उपासना करने में दोस्तों दार्शनिक आधार पर शुद्धाद्वैतवाद अपनाया, ठीक है। कौन सा वाद अपनाया? शुद्धाद्वैतवाद। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद दोस्तों ये आ जाता है, क्या कहते हैं? कहते हैं कि सूरदास जी का जो भक्ति था वो दार्शनिक आधार पर कैसी थी? तो शुद्धाद्वैतवाद था। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर शुद्धाद्वैतवाद होता क्या है, ठीक है। तो शुद्धाद्वैतवाद क्या होता है दोस्तों? जिसमें माया बाधक हो जाती है आत्मा परमात्मा के मिलन पे। जैसे मैं भगवान का अगर यहाँ पे मनन करूं, चिंतन करूं, मैं भगवान में लीन होना चाहूं और मेरे सामने माया जो हो वो बाधक हो जाए, तो दोस्तों ये शुद्धाद्वैतवाद है, ठीक है। तो शुद्धाद्वैतवाद में होता क्या है? जो माया होता है, रुपया पैसा होता है, धन दौलत होता है, वह बाधक हो जाता है आत्मा और परमात्मा के मिलन में, ठीक है। तो ये है शुद्धाद्वैतवाद। और व्यवहारिक आधार अगर देखा जाएगा तो पुष्ट मार्ग इनका व्यवहारिक आधार था, भगवान श्री कृष्ण का उपासना करने का, या कहें तो उनको प्रसन्न करने का, उनका गुणगान करने का, ठीक है। और दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं, आपको भी पता है। तो दोस्तों एक और तथ्य निकल के आता है सूरदास के बारे में कि ये जन्म से अंधे थे या नहीं। इस बारे में आपके भी क्वेश्चन जरूर होंगे और आपको भी ये जरूर जानना होगा कि आखिर ये रियली में जन्म से अंधे थे या फिर नहीं थे। तो दोस्तों इसके पीछे 2 कारण निकल के आते हैं। पहला ये कि दोस्तों एक और तथ्य है सूरदास के बारे में, ऐसा लोगों का मानना है कि ये जन्म से अंधे थे। स्वयं सूरदास जी ने कुछ ऐसे पद लिखे हैं जिनमें ये दृष्टिगोचर होता है कि वे जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ विद्वान उनकी जब कृतियों को पढ़ लिए, रचनाओं को पढ़े, इतना अच्छा वर्णन देखे, तो निश्चित रूप से वे ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो जन्म से अंधे थे। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन है कि वो जन्म से अंधे थे या नहीं, तो निश्चित रूप से ये जानिए दोस्तों कि अभी तक इस बात का पूर्णतः खुलासा ही नहीं हो पाया है कि वे जन्म से अंधे थे या नहीं। लेकिन हाँ, वे जन्म से अंधे थे ये माना जाता है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने
खुद कुछ ऐसे पद लिखे हैं जिनमें ये बात पता चलती है कि वे जन्म से अंधे थे, और भगवान श्री कृष्ण से ऐसा उन्होंने लिखा है कि अगले जन्म में मुझे थोड़ा सा आंख जरूर देना देखने के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों उनकी जब रचनाएं आप पढ़ोगे, जो इस पृथ्वी को कभी देखा ही नहीं है, जो कभी गाय के दर्शन नहीं किए हैं, जो कभी भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, जो कभी संसार को नहीं देखा है, गाय भैंस गोरू बकरी इनको नहीं देखा है, कभी ग्वालियों को नहीं देखा है, तो आखिर इतना सुंदर मनोहारी वर्णन कर कैसे लिया भाई। कभी आपने नदी नहीं देखा है, पहाड़ नहीं देखा है, प्रकृति को नहीं देखा है, तो आपने इतना अच्छा वर्णन कैसे कर लिया। इस बात को लेकर बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि संभवतः से जो सूरदास जी हैं वो बाद में अंधे हुए होंगे, वे जन्म से अंधे नहीं थे, ठीक है। तो निश्चित रूप से दोस्तों यही कुछ बातें हैं। अब ये जन्म से अंधे थे या नहीं ये पता नहीं, लेकिन हाँ ये माना जाता है कि वे जन्म से अंधे थे। एक और बात है, जो लोग ये मानते हैं कि वे जन्म से अंधे थे, उनका ये भी कहना है कि भगवान श्री कृष्ण के ये इतने बड़े भक्त थे कि भगवान के द्वारा इनको एक अलग दृष्टि प्रदान की गई थी, जिससे ये पूरे संसार को देखते थे और उसी को देखकर रचनाएं रचा करते थे। निश्चित रूप से दोस्तों फिलहाल जो भी हो वे जन्म से अंधे थे कि नहीं इस बारे में तो पता नहीं, लेकिन सूरदास जी द्वारा जो रचनाएं रची गई हैं उनको पढ़ करके, उनको समझ करके, उनकी व्याख्या देख करके निश्चित रूप से हृदय गदगद हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, और ऐसा कह पाना कि वो जन्म से अंधे थे इम्पॉसिबल प्रतीत होता है, असंभव सा लगता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो, छोटी सी जो वीडियो थी सूरदास जी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके जीवन के बारे में, निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो नई वीडियो आने वाली है तुलसीदास जी के बारे में, जो वे भी बहुत ही अच्छे लेखक हुए हैं, बहुत ही प्रभावशाली लेखक हैं। उनके बारे में क्वेश्चन जरूर आते हैं कुछ पेपर में, तो आप उनकी वीडियो देखना मत भूलेगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।